आज आपको भगवान गौतम बुद्ध की वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आप लाइफ का सार जो है वो बहुत ही आसान शब्दों में समझ जाएंगे। एक बार भगवान गौतम बुद्ध के आश्रम में एक सज्जन व्यक्ति पहुंचे और उन्होंने कहा, भगवान गौतम बुद्ध, यदि आप मुझे जीवन का सार समझा देंगे आसान शब्दों में तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। भगवान गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कुछ प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि क्या आपके बेटे हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ, मेरे बेटे हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, क्या आपके भाई के बेटे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरे भाई का भी बेटा है। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपका जो पड़ोसी है उनके भी बेटे हैं? उन्होंने कहा, हाँ, उनके भी बेटे हैं। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या आपके कॉलोनी में कोई ऐसा है जो आपको नहीं जानता लेकिन उसके बेटे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ जी, उसका भी बेटा है, ऐसा बहुत सारे लोग हैं। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने सीधा सवाल किया कि मान लिया जाए आपके बेटे की मौत हो जाती है तो आपको कैसा लगेगा? फिर उस व्यक्ति ने कहा, मैं अंदर से टूट जाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी तो दुनिया ही तबाह हो जाएगी। अब मेरे लिए मेरा बेटा ही सब कुछ है। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। उसके चले जाने के बाद दुनिया में कुछ रहेगा ही नहीं मेरे लिए। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा कि मान लीजिए आपके भाई की बेटे की मौत हो जाती है तो आपको कैसा लगेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे दुख तो लगेगा लेकिन उतना नहीं लगेगा जितना मेरे बेटे के चले जाने से होगा, लेकिन हाँ, मैं दुखी रहूंगा। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, जो आपके पड़ोसी ही पास में जो घर है उनका जो बेटा है, मान लीजिए उसकी मौत हो जाती है तो आपको कैसा लगेगा? तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे बुरा लगेगा लेकिन इतना दुख नहीं होगा, थोड़ा बहुत दुख होगा। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने इससे पूछा कि मोहल्ले का वो व्यक्ति जो ना आपको जानते हैं और ना आप उसे जानते हैं लेकिन वो दिखता रहता है, उसके बेटे की मौत हो जाती है तो आपको कैसा लगेगा? फिर उस व्यक्ति ने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो प्रभु, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मुझे उसका दुख महसूस ही नहीं होगा। मैं तो जानता ही नहीं हूँ। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा छोटा बच्चा कभी समुद्र किनारे कभी रेत का महल बनाया है? रेत का घर बनाने का कोशिश किया है कभी? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, काफी बार प्रयास करता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, कई बार जब लहरें आती होगी, जो महल बनाता है बच्चा वो तहस नहस हो जाता होगा, तो क्या बच्चा रोता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, बच्चा रोता है। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, क्या आप उस वक्त रोते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं क्यों रोऊंगा, मुझे पता है वो टेम्पररी है, थोड़ी देर में वो लहर उसको गिरा देगी, इसलिए मैं रोता नहीं हूँ, लेकिन बच्चा रोता है। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर आप दुनिया की हर बात पर दुखी होते हैं तो आप में और उन बच्चों में जो रेत के महल पर ढह जाने पर दुखी हो रहा है, कोई अंतर नहीं है। यही जिंदगी का सार है। जिन चीजों से हम अटैच हो जाते हैं, दुख सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का होता है। जिनसे हमें अटैचमेंट नहीं होता है, उनका हमें कभी दुख नहीं होता। कहते हैं ना, जो पेड़ होता है, बड़ा वाला पेड़ होता है, जिसमें बहुत सारे पक्षी घोंसला बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं। अगली सुबह जब पक्षी रवाना होते हैं, उड़ते हैं, तो उस पेड़ से उनको कुछ लगाव नहीं होता है कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ना ही उन्हें न्योता देते हैं कि आप वापस आना, आप चले मत जाना। उस पेड़ की तरह बनिए जिसे सच्चाई मालूम होती है कि इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है। अगर आपने ये सच स्वीकार कर लिया, मान लिया, तो आपके दुख का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा। यही इस दुनिया का सार है।